Good morning, one and all. This is Ayaz Ahmed. In last lecture, we have discussed about fat and oil. Yes, and we have already discussed about physical as well as chemical property of fats and oils. Now, before moving forward, we will discuss about previous points. Now, फैट्स एंड ऑयल्स। फैट आपने देखा है, फैट किससे बनता है? डेट इज़ ट्राइग्लिसराइड। क्या ये आपका ट्राइग्लिसराइड? इसमें ग्लिसरॉल की मोइटी ये है आपकी। यस, ग्लिसरॉल मतलब ट्रायोल। इसमें 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल है, ये ट्रायोल डेट इज़ ग्लिसरॉल, और ये आपका आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, तो जब इनका कॉम्बिनेशन होता है यहाँ से, ये आपका ये 3 मॉलिक्यूल वाटर के यहाँ से निकलते हैं। यस, ये और ये बनाते हैं आपके ग्लिसराइड दैट इज़ ट्राइग्लिसराइड, दैट इज़ फैट एंड ऑयल। अब यहाँ पर जो आर है, ये आर लॉन्ग चेन में भी हो सकता है। लॉन्ग चेन में होने की वजह से इसमें अनसेचुरेशन भी हो सकता है, मतलब डबल बॉन्ड भी आ सकते हैं, सिंगल बॉन्ड भी। तो जिसमें डबल बॉन्ड आते हैं वो क्या है? आपके सेचुरेटेड फैटी एसिड, और जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएंगे वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। उसके एग्जांपल है लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और ओलिक एसिड। 3 एसिड। अगर सिंगल डबल, एक ही डबल बॉन्ड रहेगा, यानी 2 कार्बन रहेंगे, उसके बीच में अगर एक डबल बॉन्ड रहेगा तो वो ओलिक एसिड। अगर उसमें 2 डबल बॉन्ड रहेंगे, एक आगे और एक पीछे, तो ये लिनोलिक एसिड। और अगर उसमें 3 डबल बॉन्ड रहेंगे, यस, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये क्या रहेगा? आपका लिनोलेनिक एसिड। यस, तो ये क्या हो सकता है? आपका ट्राइग्लिसराइड सेचुरेटेड भी हो सकता है, अनसेचुरेटेड भी हो सकता है। तो आपका जो बेसिकली जो ट्राइग्लिसराइड है, अगर फैट है, फैट अगर हार्ड टफ फैट है, मतलब यानी वो उसका जो नेचर है वेरी सॉलिड, तो वो उसमें हो सकता है आपका सेचुरेटेड रहेगा, मतलब उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। और अगर वो ऑयल है, ऑयल मतलब लिपिड टाइप में है, लिक्विड, तो वो उसमें क्या होगा? आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यस, तो इसको अगर आप क्या करेंगे, इसको अगर आपको इस लिपिड को, अगर आपको लिक्विड लिपिड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो इस डबल बॉन्ड को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस मतलब इस डबल बॉन्ड को आपको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, इस डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो मतलब यहाँ पर आपको, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेंगे। यस, इसमें इस डबल बॉन्ड को कन्वर्ट सिंगल में करने के लिए 2 हाइड्रोजन, इस डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2, इसमें 2, तो टोटल 6 हाइड्रोजन लगेंगे। यस, अंडरस्टैंड? तो ये बन जाएगा हार्ड फैट, मतलब लिपिड से क्या होगा? लिक्विड से हार्ड फैट में कन्वर्ट होगा। और बेसिकली आपका जो फैटी एसिड है वो किसका कॉम्बिनेशन है? ग्लिसरॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, अब हम आते हैं आगे। यस, इससे पहले हमने 3 प्रोसेस पढ़े हैं केमिकल प्रोसेस में। इसमें फर्स्ट वन हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस में आप इस मॉलिक्यूल को, ग्लिसराइड को, NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं। यस, किसके साथ? NaOH के साथ आप जब रिएक्ट करेंगे, आपने सैपोनिफिकेशन वैल्यू देखा है, सैपोनिफिकेशन, उसमें आप 3 KOH ऐड करते हैं या NaOH, तो उसमें क्या बनता है? सोप बनती है। यस, साबुन, दैट इज़ आप जो क्लॉथ सोप धोने के लिए यूज़ करते हैं, वॉश, क्लॉथ वॉशिंग एंड फेस वॉशिंग। यस, तो उसके लिए आप कौन सा प्रोसेस करते हैं? उसमें आप फैटी एसिड को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब उसमें NaOH, यस, NaOH, पोटेशियम, कॉस्टिक पोटैश एंड कॉस्टिक सोडा, इसको आप कॉस्टिक सोडा बोलेंगे NaOH को, और कॉस्टिक पोटैश किसको बोलेंगे आप? KOH को। तो इसके ज़रिए आप क्या करते हैं? उसको फैटी एसिड को आप किस में कन्वर्ट करते हैं? सोप के अंदर। यस, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपने देखा था हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में मैंने अभी लास्ट में ही आपको बताया, जो अनसेचुरेशन लिक्विड है, लिक्विड लिपिड है, जिसका ऐसा फैटी एसिड जिसका नेचर है लिक्विड, मतलब ऑयली है। आप तेल, खाने का तेल यूज़ करते हैं, अब वो तेल आपको पता है उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती,
यस, लिक्विड है उसमें वाटर चला गया तो क्या होगा, वो ख़राब हो सकता है। तो उसको क्या करते हैं, ज़्यादा दिन तक के सेव करने के लिए, मतलब उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसको हार्डनिंग करते हैं, हार्डनिंग ऑफ लिपिड। तो उसके डबल बॉन्ड के अंदर आप क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर ये एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब ये तीनों डबल बॉन्ड को आप क्या करेंगे, हार्ड बनाना है आपको। ये लिक्विड है, लिक्विड वेजिटेबल ऑयल, खाने का तेल, वनस्पति ऑयल, यस, या फिर सूरजमुखी ऑयल, यस, उसका भी आता है ऑयल। उसको भी आपको क्या करना रहता है, सॉलिड फैट में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन करेंगे थ्रू निकिल, बाय यूजिंग निकिल एज ए कैटलिस्ट, यस। तो ये तीनों डबल बॉन्ड आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसको आप सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये 1 और ये 7, कितने, 8, ये 9, 10 और ये 7, यस। तो यहाँ पर टोटल आपके जितने डबल बॉन्ड थे, जितने कार्बन थे, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब सॉलिड फैट में कन्वर्ट हो रहा है, यस। तो इसको क्या बोलते हैं आप, हाइड्रोजनेशन, मतलब हार्डनिंग ऑफ लिपिड। नेक्स्ट, पार्शियल हाइड्रोजनेशन यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब कुछ ऐसे ऑयल रहते हैं जो जिसमें आप क्या करते हैं, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हैं, मतलब 3 डबल बॉन्ड है तो उसमें आप क्या करेंगे, 2 डबल बॉन्ड को ही आप क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, 1 डबल बॉन्ड बाकी बचता है। मतलब डबल बॉन्ड का होना मतलब लिक्विड स्टेट रिमेन होना, यानी बाकी रहना। अगर किसी फैटी एसिड में अगर 2-3 डबल बॉन्ड है तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विड रहेगा, किसी के अंदर 2 रहेंगे तो वो थोड़ा सॉलिड हो जाएगा, और किस में अगर 1 सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वो और थोड़ा सॉलिड होगा, मगर वो थोड़ा लिक्विड भी होगा। तो आपने डालडा घी देखा है, उसके अंदर थोड़ी उसकी स्टेट क्या होती है, लिक्विड टाइप में भी होती है और मैक्सिमम सॉलिड होती है। तो आप क्या करते हो, उसको पराठा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, यस। तो इसमें आप कंप्लीट उसका हाइड्रोजनेशन नहीं करते, बल्कि उस 3 है तो 3 में से आप क्या करेंगे, 3 डबल बॉन्ड में से 2 डबल बॉन्ड को आप रिड्यूस करेंगे, 1 डबल बॉन्ड को छोड़ देंगे। तो इसके अंदर आपका बन जाएगा डालडा घी, यस। नेक्स्ट वन, हाइड्रोजिनोलाइसिस। आप क्या करते हैं, आप इसके अंदर हाइड्रोजिनोलाइसिस में यहाँ पर आप क्या करते हैं, फैटी एसिड है, ये क्या है आपका फैटी एसिड। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप हाइड्रोजन के थ्रू हाइड्रोजन ऐड करेंगे इसके अंदर, यस, थ्रू कॉपर क्रोमाइट, यस, हमने लास्ट स्टेट में लेक्चर में डिस्कस किए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या होगा आपका, ये क्या है आपका, ये ग्लिसरॉल, यस। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्लिसरॉल, यस, इतना पार्ट आपका, ये यहाँ से इतना पार्ट निकलेगा, ये ग्लिसरॉल बनाएगा। और बाकी का जो आपका पार्ट है, ये C डबल बॉन्ड हो, यस, ये भी C डबल बॉन्ड हो, कार्बोक्सिलिक का कार्बोनिल ग्रुप, तो ये भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन निकलेगा और ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, यस, सॉरी निकलेगा नहीं, वो किस में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड हो किस में कन्वर्ट होगा, OH में कन्वर्ट होगा, किस में, OH में। जैसे क्या है आपका, ये एक डबल बॉन्ड है, उसके बाद ये एक डबल बॉन्ड CO है, तो ये क्या होगा, इसको जब एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, यानी ये किस तरीके से है, ऐसे। अब इसको आप क्या कर रहे हैं, OH में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, यस, अंडरस्टैंड, इस तरीके से OH फॉर्म। तो ये क्या बनाएगा, लॉरिल अल्कोहल, मतलब यहाँ पर आप उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस मॉइटी को, कार्बोनिल कार्बन को, यस, और दूसरा ग्लिसरॉल में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, हम 4th, तो ये हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया, बट इसको डिस्कस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब आते हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज़ रैंसिडिफिकेशन। रैंसिडिफिकेशन मतलब क्या है, आप देखते होंगे, आपको पता है सॉलिड डोसेज फॉर्म एंड लिक्विड डोसेज फॉर्म, तो इसमें ज़्यादा गारंटी किसकी होती है, सिरप की होती है कि टैबलेट की होती है। तो बहुत सारे जवाब देंगे टैबलेट की होगी, क्योंकि टैबलेट में क्या है, सॉलिड कंटेंट है, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो सकती, और सिरप क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड में होता है वाटर, अब वाटर में होता है
ग्लूकोज, डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि फूड एज ए फूड का काम करते हैं। किसके फूड का काम? बैक्टीरियल ग्रोथ का। यस। तो वैसे ही आपका होता है एक फैट और एक होता है आपका ऑयल। तो दोनों में ज़्यादा डिकेइंग का काम किसका होगा? डिके मतलब सड़ना, यानी किस में से ज़्यादा बदबू आएगी, मतलब बास आती है ना। आप देखते हैं ना, कभी कोई दिन आपके घर में कभी तेल कई दिनों से रह जाता है खुला, तो उसमें से एक अलग तरह की बदबू आती है। यस। और आप घी तो ख़राब नहीं होता है, बट ऑयल के अंदर क्यों आती है? बिकॉज ऑफ आपने देखा है ऑयल के अंदर होते हैं डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होता है इस डबल बॉन्ड पर। तो ये ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है? आपका अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब लिपिड जो कि लिक्विड होता है। आपका खाने का तेल है, मीठा तेल, सनफ्लावर तेल ऑयल, सोयाबीन ऑयल, जब इसको आप घर पर लाते हैं, यूज़ नहीं करते, तो इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड, कई तरह के डबल बॉन्ड। तो इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है थ्रू इन्वायरमेंट जब में आप उसको ओपन छोड़ते हैं तो ये क्या होता है? ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और आपके जो ऑयल को क्या करता है? ख़राब कर देता है। यस। तो रैंसिडिफिकेशन क्या है? व्हेन फैट एंड ऑयल आर लेफ्ट टू एक्सपोज्ड, यानी उसको आप छोड़ देते हैं मॉइस्ट टू एयर, मतलब आप उसको मॉइस्ट इन्वायरमेंट जैसे रेनी सीज़न होता है तो उसमें क्या होता है? ये क्या होता है? एक डेवलप मॉइस्ट एयर, दे डेवलप फॉल ऑर्डर, फॉल स्मेल, मतलब एक ख़राब बदबू आती है। एंड सोर टेस्ट, मतलब उसका जो टेस्ट होता है अच्छा टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है? उसका टेस्ट थोड़ा एसिड टाइप में हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेड टू बी रैंसिडिटी। तो क्या होता है इसमें? रैंसिडिफिकेशन इज कॉज्ड बाय 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कितने टाइप की रिएक्शन होती है? 2 तरीके की रिएक्शन होती है रैंसिडिफिकेशन, ऑक्सीडेटिव एंड दूसरा हाइड्रोलिसिस। अब ऑक्सीडेटिव में क्या होगा? इट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ C डबल बॉन्ड C, यानी मैंने आपको बताया है लिपिड क्या होता है? लिपिड में मोर देन 1 डबल बॉन्ड होते हैं। इसके अंदर क्या होगा? ये डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, इसकी वजह से क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यस। एंड वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी आपको पता है, आपने ये रिएक्शन देखा है यहाँ पर। आपका फैट क्या है, लिपिड क्या है? आपका जो भी फैटी एसिड, वो कॉम्बिनेशन है आपका ग्लिसरॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ग्लिसरॉल। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? इसके अंदर आपका डबल बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होने की वजह से उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा। इसकी वजह से ऑक्सीडेटिव रैंसिडिफिकेशन होगा। यस। उसके बाद हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिफिकेशन, सेकंड वन, इट इन्वॉल्व हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 और मोर ईस्टर्स लिंकेज। अब आपने पढ़ा है सैपोनिफिकेशन, उसमें भी हाइड्रोलिसिस आपने पढ़ा है। उसमें क्या करते हैं आप? KOH एंड NaOH यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है? आपका ग्लिसरॉल फॉर्म होता है, उसके साथ साथ एक बेंजोइड फॉर्म होता है। आपने देखा है एक रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन की रिएक्शन देखी है ना आपने? सैपोनिफिकेशन की रिएक्शंस, इसमें क्या होता है? आपका ऑयल सोप में कन्वर्ट होता है। लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा। यस। तो क्या होगा इसमें? जो ईस्टर लिंकेज है वो क्या होती है? ब्रेक डाउन हो जाती है। यस। सैपोनिफिकेशन आपको याद रखना है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है। यस। तो सैपोनिफिकेशन में क्या होता है? आपका फैटी एसिड में जब KOH ऐड करते हैं आप, तो कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल में, और उसके एक सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। अगर आप KOH यूज़ कर रहे तो एसिटेट होगा आपका पोटेशियम बेंजो एसिटेट होगा, मतलब उसमें जो सॉल्ट होगा वो
पोटेशियम के साथ होगा या फिर सोडियम के साथ होगा। यस, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, बैक्टीरिया फ्रॉम एयर फर्निश एंजाइम, यानी बैक्टीरिया भी हो सकता है और एंजाइम भी हो सकता है दैट प्रोमोट दिस रिएक्शन। मतलब कभी कभी क्या होता है आपके ऑक्सीजन की वजह से भी होता है, कभी कभी है वाटर की वजह से भी होता है, उसके साथ कभी कभी इन्वायरमेंट में आपका क्या होता है एंजाइम भी होता है, उसके साथ साथ कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं। जैसे मिल्क के अंदर आपका लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस का काम क्या है, मिल्क को कन्वर्ट करता है वो कर्ड के अंदर, दही के अंदर। यस, तो वैसे ही इसके अंदर भी क्या होगा आपका इन्वायरमेंट में जो वाटर बैक्टीरिया और एंजाइम होंगे वो आपके एडिबल ऑयल मतलब खाने के तेल को क्या करेंगे, वो ख़राब कर देंगे। यानी आप जो ऑयल खाते हैं सनफ्लावर ऑयल, यस, उसको क्या करते हैं बदबूदार बनाते हैं, बदबू की वजह से वो तेल आपका यूज़ करने के लायक नहीं होता है। यस, तो उसको आपको अवॉइड करना है, आपको पता है ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल एंड ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल एंड ये आपने पढ़ा है, ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट ये यूज़ होता है आपका BTH एंड BTA, ऐसा आपने पढ़ा है कभी 12th में। तो ये दो है आपके प्रिजर्वेटिव वाइज है, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ होते हैं फूड के अंदर। यस, उसके बाद आपके पास कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं विटामिन सी, उसके साथ साथ आपका आता है विटामिन ई मतलब टोकोफेरॉल। यस, एंड विटामिन सी एंड टोकोफेरॉल, ये 3 है। इसको आप यूज़ करते हैं रोकने के लिए, एंटी रेसिडिफिकेशन को रोकने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। यस, तो आप इसमें एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगे इस प्रोसेस को रोकने के लिए। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टी के लास्ट टॉपिक में आता है ड्राइंग के अंदर व्हेन हाईली अनसेचुरेटेड ऑयल, मतलब आपको पता होना चाहिए जो ऑयल रहेगा, जो फैट होगा, वो उसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, मतलब टोटली वो सेचुरेटेड होंगे। और जो ऑयल होता है वो क्या होता है, उसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, इसकी वजह से वो लिक्विड होता है। यस, तो क्या होगा, हाईली अनसेचुरेटेड ऑयल, यस, एक्सपोज टू एयर, मतलब किसी ऑयल को आप क्या करते हैं, एयर में एक्सपोज करते हैं, तो वो क्या होता है, अंडर को ऑक्सीडेशन, मतलब एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एंड पॉलीमराइजेशन, मतलब पॉलीमराइजेशन आपने पढ़ा है, एक से ज़्यादा मल्टीपल उसके नंबर होते हैं। एक यूनिट आपने पॉलीस्टीरीन पढ़ा है क्या, प्लास्टिक जब बनाते हैं आप प्लास्टिक्स, तो PVP पॉलीविनाइल पायरिलडॉन। यस, उसके बाद आपने ऐसे प्लास्टिक्स, यस, प्लास्टिक में भी आप पॉलीमराइजेशन करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा चैन होती है। यस, थाउजेंड्स ऑफ चैन होती है। यस, तो पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म ए थिन वाटर प्रूफ फिल्म, सच ऑयल आर कॉल्ड एज ड्राइंग, यानी इसको हम यूज़ करते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है। ड्राइंग के थ्रू आप क्या करते हैं, आपने देखा है इन्वायरमेंट, आप पानी, यस, वाटर, एक्वेरियम आपने देखा है, एक्वेरियम क्या है, जिसमें आप फिश को पालते हैं, तो इसके अंदर होती है 2 लेयर, एक वाटर की एक्वेटिक लेयर और दूसरी इन्वायरमेंटल लेयर। तो वैसे ही ऑयल क्या होता है, ऑयल को आप जब किसी चीज़ में रखते हैं तो उसको इन्वायरमेंट से बचाने के लिए आप क्या करते हैं, उसके ऊपर एक मोटी थिन लेयर एक आप बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कम से कम एयर के कांटेक्ट में हो। यस, एयर, ये क्या है आपका, ये यहाँ पर एक आपने ग्लास के अंदर रखा है ऑयल, अब ऑयल के अंदर है यहाँ पर ऑयल का इंटरनल मीडियम और ये एयर मीडियम, तो इस एयर को इस ऑयल के अंदर जाने से बचाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक थिन फिल्म लेयर फॉर्म करेंगे, एक थिन लेयर।
यस, क्यों? अगर यहाँ पर आपने एक थिन लेयर फॉर्म कर दी तो बाकी का जो ऑयल रहेगा आपका वो सेव होगा। यस, ओके। तो ये क्यों किया जाता है ड्राइंग? क्योंकि ये इंटरनल जो अंदर का डीप वाटर है, डीप ऑयल, इसको बचाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको कोट कर देंगे। यस, तो ड्राइंग में क्या करते हैं आप, एक ऑयल यूज़ करते हैं। और ये मोस्टली कब यूज़ होता है, आपने देखा है पेंटर लोग जो कलर करते हैं वॉल पर, तो ये उनके पास वार्निशेस होते हैं एंड उनके पास ऑयल बेस्ड पेंट भी होते हैं, पेंट यू नो, एशियन पेंट, उसके बाद आता है डोलॉक्स। यस, तो ये डोलॉक्स में आप ये क्या करते हैं, कई दिनों तक किसी बिल्डिंग में कलर करते हैं तो वो बहुत महीनों वो यूज़ नहीं कर पाते, तो उनका जो मटेरियल होता है वो कई दिनों तक पड़ा रहता है घर पर। तो उसको बचाने के लिए वो क्या करते हैं, ड्राइंग के प्रोसेस से उसको ऊपर क्या करते हैं, जो आपने कलर के डब्बे में देखा होगा ऊपर एक थिन लेयर बन जाती है, और अंदर जब उस थिन लेयर को आप क्रैक करते हैं तो नीचे आपका जो कलर होता है वो अच्छा होता है। यस, आपने देखा होगा कलर के डब्बे के अंदर कलर के ऊपर की जो लेयर होती है, जब उसको ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊपर के साइड में एक थिन लेयर फॉर्म होती है, और जब उसको आप निकालते हैं तो अंदर कलर आपका अच्छा होता है। यस, तो यहाँ पर क्या है, आप ऑयल पेंट के अंदर आप क्या करते हैं, लिंसीड ऑयल डालते हैं। आप क्या करते हैं, लिंसीड ऑयल यूज़ करते हैं। उसका काम क्या है, रिच इन लिनोलेनिक एसिड, मतलब लिनोलेनिक एसिड, इसमें 3 डबल बॉन्ड होंगे। कितने डबल बॉन्ड होंगे? ओलिक के अंदर सिंगल डबल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड होगा। लिनोलिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड हो गए। यस, 2 डबल बॉन्ड। और लिनोलेनिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड होंगे। यस, 3 डबल। तो लिंसीड ऑयल में कितने होते हैं, 3 डबल बॉन्ड हो गए। यस, तो ये क्या करेंगे, 3 डबल बॉन्ड लिनोलिक एसिड, इट इज़ कॉमन ड्राइंग ऑयल। ये इसका काम क्या है, कॉमन, इसको हमेशा हम ऑयल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। कॉमन ड्राइंग ऑयल यूज़ इन ऑयल बेस्ड पेंट, इसमें यूज़ करते हैं ऑयल बेस्ड पेंट। नॉन ड्राइंग ऑयल आर इट आइदर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, ओनली मॉडरेटली अनसेचुरेटेड। मतलब आप बेसिकली आप जब भी पेंटिंग करते हैं उसमें आप क्या करते हैं, ऑयल बेस्ड पेंट के अंदर आप लिंसीड ऑयल डालते हैं। आप क्या करते हैं, लिंसीड ऑयल क्यों डालते हैं, ताकि आपका कलर जब तक यूज़ हो वो अच्छा रहे, बट यूज़ होने के बाद अगर आप उसको कुछ दिनों के लिए सेव करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उसके अंदर ये ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने की वजह से उसके वो अपर लेयर पर क्या होगी, एक थिन लेयर फॉर्म होगी, उसकी वजह से ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब ड्राइंग हो रही है, ड्राइंग होने की वजह से उसमें एक थिन लेयर फॉर्म होगी। थिन लेयर फॉर्म होने के बाद वो क्या होगा, आपका ऑयल ऑक्सीडेशन से बच जाएगा। अंडरस्टैंड? होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट।